अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक वाक़या हुआ लाहौर में, एक लड़की ने प्रपोज़ किया एक लड़के को यूनिवर्सिटी में, लाहौर यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने डिसिप्लिनरी जो उनकी कमेटी थी उन्होंने उस पर एक फ़ैसला लिया और उन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया। कल हमारी बात हुई है, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी बहुत डिटेल में शहरयार के साथ जो वो लड़का था जिसको असल में प्रपोज़ किया था हदीका जावेद ने, जो एक ख़ातून है, एक लड़की हैं, यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं। और जो उनके साथ बात हुई वो यकीनन बड़ी खौफनाक है, लेकिन आप लोगों के लिए, यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए बहुत तस्कीन का बाइस बनेगी, क्योंकि एज़ अ कौम हम कामयाब हो गए हैं। हम यकीनन ये हमारी एक मैसिव सक्सेस है। हमने एक उन्हें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स देने में हम कामयाब हो गए हैं माशाल्लाह से। हम उनकी फ़ैमिली जो कि अब घर से बाहर नहीं निकल सकती, हमने उनकी फ़ैमिली को इस कदर शर्मिंदा कर दिया है कि उनके रिश्तेदार उनसे बात नहीं कर रहे। हम कामयाब हो गए हैं माशाल्लाह से। और हमारी एक और बड़ी कामयाबी ये है कि जो हदीका जावेद हैं, शहरयार के मुताबिक वो अपने घर से नहीं निकल रही, घर से तो दूर की बात, अपने रूम से नहीं निकल रही। और यहाँ तक कि उनके बावजूद कि वो अपनी फैमिली के साथ बात करने से भी अब डरती हैं। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर उन्हें बैश किया गया, उसके बाद से वो एक एक्यूट डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और लेकिन मैं आपके सामने खुलासा रख देता हूँ, हमने कोशिश की कि शहरयार के साथ हमारी सोशल मीडिया पर बात हो। पहले फेसबुक पर हमने ट्राई किया, नहीं हुई। फिर उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर देकर ट्राई किया, फिर इंस्टाग्राम के थ्रू खैर उनके साथ कन्वर्सेशन हुई। हमने उन्हें इन्वाइट किया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ और सारी हकीकत बयान करें कि आप लोग कितने अरसे से क्लासमेट्स थे, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और आपका अपना एक ओपिनियन क्या है इस सारे वाक़े के ऊपर। इस पर तो खैर उसने कहा कि सोशल मीडिया पर आकर इंटरव्यू देना तो बड़ी दूर की बात है, मैं खुद फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर अपना व्हाट्सएप ऐप स्क्रॉल नहीं कर रहा, क्योंकि ये इस कदर उनके ऊपर बैशिंग, तनकीद और उसके बाद एक गलीज़ लैंग्वेज और एक क्रिटिसिज्म है, एक बेसलेस क्रिटिसिज्म है जिसकी कोई बेस नहीं है। और एक मजहबी अकायद को लेकर शायद उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ऐसे उनके अल्फाज थे। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि उसके बाद, यानी जब ये प्रपोज़ल हुआ और यूनिवर्सिटी ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाया लाहौर यूनिवर्सिटी में कि आप आएँ और अपना मौक़िफ़ सबके सामने पेश करें, तो आप वहाँ पर गए नहीं। इस पर उनका कहना था, शहरयार का कहना था कि हमें यह ख़दशा था कि शायद यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे शिद्दत पसंद ज़हनियत के लोग, इंतहा पसंद लोग, शायद एक ऐसी ज़हनियत मौजूद है जो किसी भी तरह से हम पर फिज़िकली अटैक कर सकती थी। इस वजह से हम डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। उसके साथ उनका ये कहना था कि जनाब जो हदीका जावेद हैं उन पर करैक्टर असैसिनेशन उनकी की जा रही है, उनकी बॉडी शेमिंग की जा रही है, फ़िज़िकली उन्हें हैरेस किया जा रहा है, मेंटली उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और इसके बावजूद उनकी जो फैमिली हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर से नहीं निकल सकते। वो अपनी फैमिली से, वो बाज़ार से जब मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उनके साथ एक नारवा सलूक रखा जाता है, एक बड़ा ही डिस्क्रिमिनेट किस्म का और एक इनह्यूमन एक्ट उनके साथ किए जाते हैं। और उनकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें हैरेस किया जा रहा है। और शहरयार का ख़ुद कहना था कि ये इल्ज़ाम चलें, मैं लेने को तैयार हूँ कि ये मेरी हरकत थी, सारा मामलात मेरी वजह से हुए। आप मुझे करैक्टर लेस बंदा कह लें, लेकिन कम से कम उसके लिए इतना अजीरन ना बनाएं जो कि शायद लोग बना चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यकीनन उनकी बात सुनने को तैयार हैं, जैसे वसीम अकरम की वाइफ जो हैं, उन्होंने इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि आप घर वालों की पसंद से शादी करके डिवोर्स होकर वापस तो आ सकती हैं, लेकिन अपनी पसंद से लड़का चूज़ करके आप उसे प्रपोज़ नहीं कर सकती। और उसके बाद जनाब जवाद अहमद ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये कहा कि आप 7 साल की बच्ची के साथ रेप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20-22 साल की कोई लड़की अगर किसी को प्रपोज़ करे तो आपको वो चीज़ हज़म नहीं होती। और शायद आपके मुताबिक उसमें कुछ एक ऐसी हरकतें ज़रूर थी जो कि आपके माशरे की वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। उन पर खैर डिस्कशन हो सकती है, एक डिबेट हो सकती है। और शायद दुनिया का कोई भी माशरा जब तक वो डिबेट और डिस्कशंस जब तक वो टेबल पर नहीं आता, जब तक वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, जब तक वो एक आर्ग्यूमेंट विद द बेस
एक आर्ग्यूमेंट की बेस के साथ किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करता, वो कौमें, वो लोग आगे नहीं बढ़ते, ज़िंदगी में तरक्की नहीं करते। लेकिन इस तरह के वाक़े के बाद उन्हें बैश करना, उसके बाद उनकी फैमिली को हैरेस करना और उनको मेंटली टॉर्चर करना। मैं कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन की एक रिसर्च पढ़ रहा था, उनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पाकिस्तान के ऊपर, और उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान में हर तीसरा इंसान डिप्रेस्ड है। तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि हर तीसरा इंसान डिप्रेस्ड है। उसकी क्या वजह है? हैरानकुन तौर पर बात ये सामने आई कि शायद इस डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मेरे ख़्याल में यही है कि क्योंकि हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमारे पास वी हैव एनफ टाइम टू थिंक अबाउट अदर पीपल, वी हैव एनफ टाइम टू बी जजमेंटल। मदर टेरेसा ने कहा था कि इफ़ यू जज पीपल यू विल गेट नो टाइम टू लव देम। सो वी आर एनफ जजमेंटल एज अ सोसाइटी, वी आर एनफ जजमेंटल अबाउट अदर्स। हम सोल सर्चिंग नहीं करते, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस नहीं करते, हमें ख़ुद के बारे में तो पता नहीं होता, लेकिन हम किसी के किसी भी एक्ट पर आकर जज बन जाते हैं। एज अ सोसाइटी उस पर तनकीद करते हैं, एज अ मुआशरा अपनी वैल्यूज़ सामने लेकर आते हैं, मजहबी अकायद को सामने लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से उन्हें उस स्टेज पर ले जाया जाए जहाँ पर ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी उन्हें एक अजियत में रखा जाए। हदीका जावेद और शहरयार ये दोनों कपल थे जिन्होंने, हदीका ने प्रपोज़ किया शहरयार को, तो उसके बाद उनकी ये ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है, उन्होंने इस पर सोशल मीडिया पर पैगाम भी छोड़ा है। हमसे जब टेलीफोन पर बात हुई तब भी उन्होंने यही बात कही कि खुदारा हमें माफ़ करें, ये हमारा एक पर्सनल मैटर था, हमारा ज़ाती नोयत का मैटर था। अगर यूनिवर्सिटी को कोई मसला था तो वो उसको कर चुकी हैं, वो उसको फ़िक्स कर चुकी हैं। हमें एक्सपेल करके हमारे यूनिवर्सिटी में आने पर पाबंदी लगाकर, हमारे एजुकेशनल कैरियर पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़कर, तो अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जब सज़ा मिल चुकी है आपके मुताबिक, तो उसके बाद कम अज़ कम अब हमें रहने दें। हमारी ज़िंदगियों में, हमारी पर्सनल ज़िंदगियों में, हमारी फैमिली की ज़िंदगियों में अब आकर कीचड़ न उछालें। हम पर करैक्टर असैसिनेशंस, करैक्टर लेस होने के उन्वानात तो बेशक लगा दें, लेकिन उसकी थोड़ी सी वजाहत ज़रूर कर दें कि क्या बेस थी जिसके ऊपर आप उन्हें करैक्टर लेस तस्वुर कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।